Hello bachcho, let's read this question. The question says in the following data find the values of P and Q. Also find the median class and model class. Class interval 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700. Frequency 11, 12, 10, Q 20, 14. Cumulative frequency 11, P 33, 46, 66, 80. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रिपेयर प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सी एफ बोलेंगे, कॉलम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। सेकेंड स्टेप है obtain n is equals to summation of fi and then find n by 2। fi मतलब फ्रीक्वेंसीज का समेशन। थर्ड स्टेप है see the cumulative frequency cf just just greater than n by 2 and determine corresponding क्लास। ठीक है, यानी सबसे पहले कॉलम तैयार करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, फिर एन फाइंड करेंगे, एन बाई टू फाइंड करेंगे, एन बाई टू से जस्ट बड़ी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो चेक करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास आ रहा होगा उसी को मीडियन क्लास बोल देंगे। फिर हम देख लेते हैं कि मॉडल क्लास किसको कहते हैं। मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास का सिंपल है कि द क्लास इंटरवल which is having highest frequency is called मॉडल क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाने की अलग से जरूरत नहीं है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म आता है वो होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू आ रहा है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, n मिल गया, तो यहाँ से n बाई टू फाइंड कर लेते हैं। n बाई टू आ जाएगा 40। 40 से जस्ट बड़ी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 40 से जस्ट बड़ी आप देखो तो 46 है। तो 46 के करस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास इंटरवल है वो हमें मिल रहा है 400 टू 500। तो यहाँ से हमें मिल गया मीडियन मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 400 टू 500। ठीक है, मीडियन क्लास तो मिल गया हमें। मॉडल क्लास फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है। मॉडल क्लास का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमें देखना था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पे अब देखो क्यू पता नहीं है कि क्या है। क्यू हो सकता है कि जो बाकी की फ्रीक्वेंसी है उनसे ज्यादा हो। ठीक है, तो वो भी दिक्कत है। तो हम पहले पी क्यू फाइंड करते हैं। तो पी बेसिकली पहले फाइंड कर लें अगर, तो पी क्या हो जाएगा, सिंपल है। पी जिस क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वहां तक जितने भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिखे हैं उनका समेशन होता है। तो पी बेसिकली होता है पी इज इक्वल्स टू 11 प्लस 12। उसके प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी 11 है और उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी 12, दोनों का एडिशन पी होगा। तो यहाँ से P इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 23। तो एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है, यहाँ मीडियन क्लास 400 से 500 आ गया, ये भी एक आंसर है। Q फाइंड कर लेते हैं। तो Q कैसे फाइंड होगा, सिंपल है। 46 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो अभी मैंने बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगा। जो भी क्लास इंटरवल है वहां पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज होता है उस क्लास इंटरवल तक का, यानी 11 प्लस 12 प्लस 10 प्लस क्यू जो होगा वो 46 के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख दें 46 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 12 प्लस 10 प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 46 इज इक्वल्स टू 33 प्लस क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल्स टू 46 माइनस 33 यानी 13, और ये हमारा आंसर हो गया। क्यू की वैल्यू 33 आ गई, सॉरी 13 आ गई। तो अब यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी, क्यू की 13 है। तो आप देखो फ्रीक्वेंसी 20 जो है वो सबसे मैक्सिमम है। मॉडल क्लास की डेफिनेशन के हिसाब से जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी को हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो 500 टू 600 मॉडल क्लास हो जाएगा। तो यहाँ अगर लिखें मॉडल क्लास तो वो हो जाएगा 500 टू 600, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
So the final answer is median class is equals to 400 to 500, border class is equals to 500 to 600, P is equals to 23 and Q is equals to 13. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.